हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम की आर्ट एंड डिज़ाइन। तो निफ्ट का सिचुएशन टेस्ट का एडमिट कार्ड आ चुका है और सिचुएशन टेस्ट का जो एडमिट कार्ड आया है उसमें कुछ चीज़ें दिए गए हैं कि आप सेंटर में क्या क्या लेके जा सकते हैं। ऑफ कोर्स आपका ये भी दिया है कि आपका टाइमिंग क्या है एंड इवन कि आप कौन से सेंटर में आपका कौन सा सेंटर है, कौन सा एड्रेस है, एवरीथिंग इट इज़ गिवन। नॉर्मली टाइमिंग 9 PM आपको वहाँ पर अंदर घुसना है, तो मेरा एडवाइस ऑलवेज दैट 8:30 तक आप सेंटर के वहाँ पर पहुँच जाइएगा। एंड प्लस जो बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो लिस्ट है वो है, सो लिस्ट जो आपको मिली है एडमिट कार्ड के साथ वो ही सामान आप लेके जा सकते हैं। आफ्टर गेटिंग लिस्ट लास्ट ईयर ऑल्सो की ये लिस्ट हमेशा ऑलमोस्ट सिमिलर लिस्ट होती है और हमेशा ये लिस्ट को वो लोग कैरी करने को, उस सामान को कैरी करने के लिए बोलते हैं। उसके बावजूद मेरे पास बहुत टाइम पे बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। क्या मैम हम ग्लू गन लेके जा सकते हैं? क्या हम ग्रीन बोर्ड लेके जा सकते हैं? क्या हम कोई भी इलेक्ट्रिक इरेजर लेके जा सकते हैं? ये सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो उसके लिए अगेन मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, आप कुछ ये सारा सामान जो लिस्ट में नहीं है वो नहीं लेके जा सकते हैं। स्पेशली कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, क्योंकि वो अलग से दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बिल्कुल आप लेके नहीं जा सकते हो। सो लिस्ट के अलावा कोई सामान प्लीज़ मत लेके जाइएगा, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स का लोगों ने देखा है 2-3 साल जो भी और जितने भी साल का एक्सपीरियंस जो मुझे है उस स्टूडेंट्स के थ्रू, कि वहाँ पर एक्चुअली में स्टूडेंट्स जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं उनको ड्यूटी दिया जाता है कि चेक करने के लिए कि आपका ने कोई एक्स्ट्रा सामान लिया है कि नहीं लिया। उसके बाद वो सामान डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, आपको वापस भी नहीं मिलता है। सो प्लीज़ मेरा एडवाइस यही है कि आप कोई भी सामान एक्स्ट्रा मत लेके जाइएगा, स्पेसिफिकली ग्लू गन, मैट, ये एवरीथिंग विच इज़ नॉट रिटन इन दैट लिस्ट। सो मैं लिस्ट पढ़ के सुनाती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिस्ट में है। किसी किसी स्टूडेंट ने को पता होगा जिन्होंने एडमिट कार्ड मिल गया है, बट फिर भी कभी कभी लोग मिस कर जाते हैं, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। एडमिट कार्ड, अब इसमें एडमिट कार्ड, 2 एडमिट कार्ड लिखा है। सो 2 एडमिट कार्ड जो है, एक है जो रिटर्न पेपर के टाइम पे जो आपका एडमिट कार्ड था वो आपको लेके जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट अब बोलने वाले हैं अरे मेरा तो वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कुछ नहीं कर सकते, वो लेके ही जाना है। आप फोटोकॉपी जो है या आपने डाउनलोड करके कुछ कर लीजिएगा, पर वो एडमिट कार्ड आपको चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा जो अभी का जो एडमिट कार्ड है वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों एडमिट कार्ड इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों लेके जाना है। यहाँ पर कोई माइनस नहीं हो सकता, आपको कुछ भी करके दोनों एडमिट कार्ड लेके जाना है। उसके अलावा आप सिर्फ ब्लू बॉल पेन लेके जा सकते हो, आप ब्लैक पेन भी नहीं लेके जा सकते, सिर्फ ब्लू बॉल पेन लेके जा सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, कोई और टाइप का पेन मत लेके जाइएगा, आपको यूज करने नहीं देंगे। उसके अलावा पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, फेविकॉल, पेपर कटर, सिजर एंड उसके अलावा स्केल और रूलर, सेलो टेप, जो और यहाँ पर सेलो टेप में यहाँ ध्यान रखना, वहाँ लिखा है ट्रांसपेरेंट सेलो टेप। दैट मीन्स आप बेसिकली डबल साइडेड टेप या वाइट टेप जो होता है वो बिल्कुल लेके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पहले भी ये वाले जो टेप्स होते हैं ये सब फेंक दिया जाता है। तो इसके अलावा आप कोई टेप वेप कुछ लेके नहीं जा सकते, सिर्फ सेलो टेप लेके जा सकते हैं। साइज आप कुछ भी ले लो, बट मेरा एडवाइस रहता है कि आप एक तो इतना पतला वाला ले जाइए और एक 1 इंच वाला ले जाइए। इतना बड़ा वाला सेलो टेप इतनी ज़रूरत नहीं है, बट 1 इंच वाला सेलो टेप आई थिंक सबसे बेस्ट होता है, तो वो आप ज़रूर लेके जाइएगा। रूलर और स्केल आप लिखा है तो आप स्टील का और
या आप प्लास्टिक का, दोनों का मेरा एडवाइस रहेगा दोनों लेके जाइए, क्योंकि आप जब मेजर करते हैं कोई चीज़ तो प्लास्टिक से ज़्यादा, प्लास्टिक के स्केल से अच्छे मेजरमेंट होता है, और कटिंग करने के टाइम पे कटर में वो आपका स्टील का स्केल से बहुत अच्छा कटिंग करने का कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के स्केल कभी कभी वो प्रॉब्लम करता है। सो ये दोनों आपके होने चाहिए, कम से कम इतने बड़े होने चाहिए, इतना बड़ा बड़ा मत लेके जाइएगा, वो आपको भी प्रॉब्लम होगा उसको यूज करने में। तो एक छोटा भी लेके जा सकते हो छोटे छोटे चीज करने के लिए, और तो स्केल आप लेके जा सकते हो, तो आप 2 लेके जाओ या 3 लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेके जा सकते हो। पेपर कटर भी बहुत टाइप के आते हैं, पतला, मोटा या पेन वाला, तो कोई टाइप के भी पेपर कटर लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर कटर बोला है तो पेपर कटर आप किसी भी टाइप का लेके जा सकते हो। उसके अलावा है पर्सनल, जो उन्होंने लिखा है पर्सनल ट्रांसपेरेंट हैंड सैनिटाइजर। ऑफ कोर्स सैनिटाइजर आजकल एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट बॉटल में, और बहुत छोटा बॉटल लिखा है, इसमें लिखा है 50 ml से ऊपर नहीं होना चाहिए कि इतना बड़ा बॉटल लेके जाए, वो भी अलाउड नहीं है। उसके अलावा लिखा है कि आप एक अपना पानी का बॉटल लेके जा सकते हो जो बेसिकली ट्रांसपेरेंट हो, और वो आप, क्योंकि ऑफ कोर्स आप प्लास्टिक की जो ऐसे या स्टील की बॉटल्स लेके जाना वो अलाउड नहीं है, तो वो ट्रांसपेरेंट कोई भी जैसे मिनरल वाटर की जो बॉटल्स होती है वो आप ले जाओ, उसमें ही पानी भर, या तो आप नया खरीद लो या आपके पास पड़ी होगी बॉटल, यूज्ड बॉटल, या कोक की खाली बॉटल भी पड़ी होगी, वो भी ट्रांसपेरेंट होती है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो, उसमें पानी भर के लेके जा सकते हो। उसके अलावा आप अगर नीचे जाएंगे, इंस्ट्रक्शन दिया है, डू नॉट ब्रिंग मटेरियल अदर देन द indicated above. Okay, candidate shall not bring any electronic gadgets. That's very important. मतलब आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं लेके जा सकते टू द एग्जाम हॉल। मोबाइल फोन बिल्कुल अलाउड नहीं है। आप अगर आपके पेरेंट्स साथ में जा रहे हैं तो आप अपना मोबाइल फोन उनको दे सकते हैं हॉल के बाहर, अदरवाइज एडवाइस यही रहेगा कि आप अपने घर में छोड़ के जाइए मोबाइल फोन। कैंडिडेट इज नॉट परमिटेड टू लीव द रूम बिफोर 12 PM। तो आप अगर जाते हैं 9 o'clock तो 12 बजे से पहले आपका अगर मॉडल हो भी जाता है तो भी आपको निकलने नहीं देंगे। तो आपको पेरेंट्स को बोल दीजिएगा कि जो भी वेट कर रहे हैं तो पूरा टाइम ना वेट करके वो 12 बजे के बाद भी आ सकते हैं, आपको छोड़ के फिर लेने आ सकते हैं। सो खाली खाली वहाँ वेट करके कोई फायदा नहीं है। उसके बाद है कैंडिडेट हु सो इसमें लिखा है ओनली कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड। तो आपको कैंडिडेट ही सिर्फ परमिटेड है, आप पेरेंट्स और या कोई भी आपके रिलेटिव्स अंदर नहीं जा सकते हैं, सिर्फ कैंडिडेट बाहर अंदर जा सकते हैं। उसके अलावा है कैंडिडेट हु ट्राई टू डिस्कस द देयर आइडेंटिटी बाय रिट। मतलब आप ना कोई भी, बेसिकली उन्होंने ये लिखा है कि आप कोई भी अपने आइडेंटिटी है, अपने मॉडल या आपका जो राइटिंग पेपर में जो आप लिखोगे उसमें आप कुछ भी इंडिकेट नहीं कर सकते हो। कोई जैसे आप कोई ओम लिख देता है या कोई कुछ अपना नाम लिख देता है तो वो अलाउड नहीं है। तो वहाँ पर जो बोलेंगे उसके अलावा आप कोई चीज़ नहीं इंडिकेट करो, सो दैट वो आप ऐसे सब सोचते हैं कि हम कर देते हैं, तो ये सारे चीज़ें मत कीजिएगा, तो आपके लिए ही प्रॉब्लम होगा। आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, इसलिए आपको वो सारे चीज़ें नहीं करने चाहिए। उसके बाद है कि ऑफकोर्स इसमें लिखा है नोट फाइनल रिजल्ट एंड काउंसलिंग शेड्यूल विल बी अवेलेबल ऑन निफ्ट वेबसाइट। सो ये वेबसाइट का नाम भी दिया है। तो जब कुछ दिन बाद, जब आपका एग्जाम होने के बाद कुछ दिन बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उस टाइम पे उसका लिंक दिया हुआ है, आप जरूर देखिएगा, उधर ही मिलेगा, और कहीं और कोई वेबसाइट कहीं पे आप बिल्कुल ना देखें। और जैसे ही फाइनल रिजल्ट आएगा तो मैं ऑफकोर्स आपको ज़रूर बताऊंगी कि रिजल्ट आ गया है। प्लस हम लोग पूरा काउंसलिंग के टाइम पे आप सबको बहुत हेल्प करते हैं। पहले से ही हम जब से हम लोग ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है तो हम सबसे
से सारे स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के टाइम पे बहुत हेल्प करते हैं। तो आप हमारा चैनल आफ्टर एग्जाम भी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा तब भी आप का जो चैनल है वो आपको बताएगा। प्लस काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप काउंसलिंग के टाइम पे इधर उधर हो सकता है तो वो कंटिन्यू रखना। दूसरा यही बात है कि जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहा है सिचुएशन टेस्ट अपने से, वो राइटिंग के लिए मुझे अभी भी ज्वाइन कर सकता है। अगर आपको राइटिंग के लिए ज्वाइन करना है तो मुझे व्हाट्सअप इस मैसेज कीजिए और बताइए कि आपको राइटिंग के लिए चाहिए, मैं आपको डिटेल भेज दूंगी। और सिचुएशन टेस्ट ऐसा है कि आपको अब टाइम लिमिट में ही करना है, तो आप टाइम एक वॉच रखिए अपना, और उसके बाद टाइमर रख के ही अपना प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हम एक मॉडल को 2-3 दिन में कवर करते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस नहीं करते हो अकॉर्डिंग टू द टाइम। फिर जब आप वहाँ सेंटर में पहुँचते हो तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको तो बहुत लंबा टाइम करके मॉडल बनाने की हैबिट बन चुकी होती है। इसलिए कोई भी मॉडल बनाए, कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, विथ द टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए टाइम को ध्यान में रख के ही काम कीजिए। टाइम में आप राइटिंग भी इंक्लूड कीजिएगा, ये मत समझिएगा कि हाँ हाँ कोई नहीं। एंड राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि राइटिंग जो 50 to 70 वर्ड्स में लिखना है वो एक्चुअली में आपका जो मार्क्स है यहाँ से यहाँ लेके जा सकता है। क्योंकि राइटिंग में ही आप अपना जो एक मॉडल है उसको डिस्क्राइब करके आप क्या करना चाहते हो या क्या उसको किस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हो वो आप कर सकते हैं। इसलिए राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगेन राइटिंग के लिए हमें ज्वाइन आप कर सकते हो अगर आप खुद से कर रहे हो, और अगर कहीं से भी कोचिंग से कर रहे हो और वहाँ पर वो राइटिंग में स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं तब भी आप हमारे को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं राइटिंग में बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट्स को करवाती हूँ सो दैट राइटिंग अच्छे से वो कर सके। दूसरा मॉडल्स को भी, अगर आप किसी भी स्टूडेंट हैं जो आप मॉडल भेजना चाहते हैं वो हमारे इंस्टाग्राम में भेज सकता है या मुझे व्हाट्सअप करके अपना जो मॉडल बनाया है वो भेज सकता है। सो दैट अगर उनको चाहिए कि हाँ कमेंट या कैसे है तो मैं ऑफकोर्स उनको हेल्प करूंगी कि वो क्या ठीक ट्रैक लाइट ट्रैक में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट ग्रैब योर फोन एंड व्हाट्सअप मी। एंड सो मुझे लगता है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था जो भी स्टूडेंट सिचुएशन टेस्ट देने जा रहा है। सो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आया है वो हमें जरूर सब्सक्राइब करें। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे।